हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एट लेवल ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं आपको अपनी ट्रेड बताता हूं। आज के दिन मैंने क्या ट्रेड किया था, उसके अंदर मैंने किस हिसाब से 40,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाले हैं अपन यहाँ पे। और जो मैंने ट्रेड ली थी उसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ट्रेड करी थी वो करी थी मैंने निफ्टी के अंदर, ठीक है। और निफ्टी का आज जो था 23,000 का एक लेवल ब्रेक हुआ था। तो ये तो आपको सबको पता है कि मार्केट में जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट वहां से डाउन साइड में आना स्टार्ट होता है। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाया था अपने प्ले स्टोर ऊपर कि हाउ टू ट्रेड गैप एंड गैप डाउन, मतलब कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आज ट्रेड करी थी वो डाइवर्जन के बेसिस के ऊपर करी थी। मतलब कि जब स्पोर्ट का प्रीमियम तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो अपन ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो ऊपर नहीं जाता या फिर नीचे की तरफ नहीं जाता। तो उन दोनों में कुछ डिफरेंट आता है वहां पे। वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है और उसको कैसे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बेसिस पे वो मैंने ट्रेड करी थी, राइट। अभी अपन देखेंगे कि देखो, मार्केट जो था आज के दिन नीचे की तरफ खुला था, गैप डाउन खुला था निफ्टी। एक चीज आपको सबको पता है कि जब भी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में गैप डाउन की तरफ खुलता है तो मार्केट पहले पुल बैक देता है, उसके बाद में वापस नीचे की तरफ आता है। तो जब ये मार्केट में पहली कंडीशन यहाँ पे बनी थी उस पर मैंने ट्रेड नहीं करी थी। यहाँ पे देखो, मार्केट में एक एम पैटर्न बना था, इस एम पैटर्न के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड करा था। और मेरा जो टारगेट था ऑलमोस्ट ये था 22,800 के समथिंग, मतलब कि 100 से 150 पॉइंट मैंने पूरे पूरे कैप्चर करने थे यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्या किया था। देखो, सबसे पहले मैंने 23,000 की पुट को बाय किया था, राइट। और 23,000 की पुट को बाय करने के पीछे का लॉजिक क्या था कि सबसे ज्यादा ओआई जो आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे पुट राइटर का, तो 23,000 के ऊपर ही था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली वहीं पे होल्ड कर रहा था। मार्केट डायरेक्टली नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये मैंने उस वीडियो में बताया भी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी अपन आते हैं ऑप्शंस की तरफ। मैं ऑप्शन दिखाता हूं आपको, ऑप्शन के प्रीमियम। अब डाइवर्जेंस अपन चेक करेंगे, डाइवर्जेंस के बेस के ऊपर ही मैंने ट्रेड करी है, कोई इसके अंदर किंतु परंतु ज्यादा लॉजिक मैंने लगाया नहीं, राइट। मैं आपको दिखाता हूं डाइवर्जेंस। अभी आ गए हैं अपन स्पोर्ट के चार्ट पे और प्रीमियम के चार्ट पे ऑप्शंस के। अब डाइवर्जेंस कैसे देखते हैं, तो जिनको डाइवर्जेंस नहीं पता, पहले तो मैं डाइवर्जेंस से समझा देता हूं क्या होता है। मान लीजिए कि ये स्पोर्ट का चार्ट है। अगर स्पोर्ट का चार्ट ऊपर जाता है तो आपको पता होता है कि कॉल का चार्ट भी ऊपर जाता है। अगर स्पोर्ट का चार्ट नीचे आता है तो पुट का चार्ट ऊपर जाता है। ये आपको चीजें पता है, ये सिंपल है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होती है, राइट। अब आप समझना कि अगर स्पोर्ट का चार्ट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जानी चाहिए, लेकिन कॉल अगर ऊपर नहीं जाती है तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब कि स्पोर्ट तो जा रहा है लेकिन कॉल ऊपर नहीं जा रहा, तो उस समय कॉल को नहीं खरीदना चाहिए, वहां से कॉल नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मान लीजिए स्पोर्ट का चार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है और पुट का चार्ट अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो वहां पे पुट नहीं खरीदना चाहिए। तो ये होता है डाइवर्जेंस। अगर आप इन दोनों को अच्छे से देखोगे, मार्केट के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने में, लेकिन अगर समझ जाते हो तो यहाँ पे जो पैसा है वो इजिली बनेगा। अब डाइवर्जेंस को अपन टिक बाय टिक अपन देखेंगे। देखो, 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे प्रीमियम को ओपन कर रखा है, 5 मिनट का ही मैंने यहाँ पे स्पोर्ट को ओपन कर रखा है। देखो, 5 मिनट का निफ्टी का है, 5 मिनट का स्पोर्ट का है, ठीक है, आज का ही है। अब देखेंगे अपन इसके अंदर। सबसे पहले निफ्टी जो था गैप डाउन खुला। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो पुट ऊपर खुलता है, जाहिर सी बात है। तो ये गैप डाउन कल फ्राइडे की क्लोजिंग थी, यहाँ पे मार्केट खुला, ये ऊपर की तरफ चला गया तो पुट ऊपर चली गई। उसके बाद में क्या था मार्केट में, निफ्टी का जो 5 मिनट की कैंडल थी, पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। इसका मतलब क्या मानेंगे अपन कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है और पहली 5 मिनट की कैंडल को अगर ब्रेक कर देती है तो पुट जब ऊपर गया था तो वो भी 5 मिनट की कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए, यस और नो। यहाँ पे देखो, पुट जो था उस कैंडल के लगभग 50% ही आया, लेकिन स्पॉट के अंदर क्या दिख रहा है अपने को, कैंडल अपर साइड में चली गई। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू 3 कैंडल और ऊपर गई है। देखो 1 2 3, 3 कैंडल और ऊपर की तरफ यहाँ पे गई है, राइट। क्या यहाँ पे 3 कैंडल नीचे की तरफ आई है, नीचे की तरफ तो आई है, लेकिन अभी भी जो पहली 5 मिनट की कैंडल जो बनी थी बुलिश कैंडल यहाँ पे पुट की साइड में, अभी भी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मैं यहां से समझ चुका था कि मार्केट जो है वो अपर साइड में तो जा रहा है, लेकिन पुट को लोग सेल करने के लिए रेडी नहीं है। पुट यहां से वापस से अगर इसको मौका मिलेगा हाई को ब्रेक करने का तो ये एक स्पाइक अपर साइड में लगा सकती है। यही मेरी स्ट्रेटेजी थी बाय करने के लिए। अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था स्पॉट के चार्ट को कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बिल्ड हो, प्राइस एक्शन जैसे ही बिल्ड होगा मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा।
अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाने के बाद में एक बार नीचे की तरफ आया था और वापस अपर साइड में जाके जैसे नीचे की तरफ आई, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था और इसी जगह पे समथिंग मैंने ट्रेड करी थी। अगर आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे तो मार्केट देखो नीचे नहीं आया, स्पॉट में चार्ट में तो मार्केट ऊपर चला गया था, लेकिन पुट के चार्ट में मार्केट नीचे नहीं आया और वहीं पे होल्ड करा था। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने ये कुछ इस तरह का लेवल बनाया, मैंने यहाँ पे समथिंग क्वांटिटी डाली थी और जो मेरी बाइंग आ रही थी वो आ रही थी 187 की समथिंग और मैंने 700 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करी थी। एक चीज आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने पहले भी बाय करने की ट्राई करी थी। मेरा यही था कि अगर यहाँ से निकलता है तो अपने को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा एक स्पाइक के अंदर, लेकिन ये 4 से 5 रुपए का जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे हिट हो चुका था। उसके बाद मैंने समथिंग यहाँ पे बाय किया था और मेरा ऑलमोस्ट जो टारगेट था वो था 150 पॉइंट का, मतलब कि 22,800 की समथिंग। मार्केट देखो सडनली कितना बड़ा फॉल आया, एक कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद में वापस से नीचे की तरफ आया। ये हमेशा होता है जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में अगर अपर साइड में जाता है और मार्केट अपर साइड में एम पैटर्न बनाता है तो पहला कंडीशन रहेगा उसका कि जो ये जो लो लगा है आज का, इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लो के आसपास एक बार होल्ड करने के बाद में वापस से नीचे की तरफ रिकवरी दिखा सकता है। निफ्टी के अंदर जो आज का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था सपोर्ट, वो 22,800 की आ रहा था, तो यहां तक मेरा होल्ड करने का इरादा था और मैंने किया भी था। देखो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो मैंने जो सेल किया था वो कहीं पे इस कैंडल पे किया था, मतलब कि यहाँ पे किया था। और पूरे दिन अगर आप देखोगे तो इसके बाद में मार्केट जो है इसके ऊपर गया ही नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये जूम आउट करके, आप देखोगे यहाँ पे जहां पे मैंने मॉर्निंग के अंदर सेल करने की ट्राई किया था उसके बाद में निफ्टी उसके ऊपर से गया ही नहीं, मतलब कि एक स्पाइक अगर आपको मिल जाता है सुबह के समय में उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वहां पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो मैंने पॉइंट कैप्चर किया था इसके अंदर समथिंग 60-70 पॉइंट कैप्चर किए थे और जो अपना प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अपना प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे ये समथिंग ऑलमोस्ट 40,000 की समथिंग अपना प्रॉफिट हुआ था। तो ये थी अपनी आज के निफ्टी की ट्रेड जो मैंने पुट साइड में करी थी और इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। मैंने सिर्फ डाइवर्जेंस को जो क्रिएट हो रहे थे वहां पे सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने की ट्राई किया था और वही मेरा सेटअप था कि किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम करता है। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहां पर कोई प्रीमियम या पेड ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ बेसिक जनरल नॉलेज के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट हो सीखने को तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं ऐसी अपडेट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स के अंदर वहां पे डालता रहता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।